नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2, जिसमें दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमें सिद्ध करना है कि एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर है या समपाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला ये दिया गया है, तो हम समझ लेते हैं कि प्रतिच्छेदी क्या होते हैं, समांतर क्या होता है और समपाती क्या होता है। तो इसे समझ लेते हैं। तो A1/A2 बराबर B1/B2 यानी बराबर नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम प्रतिच्छेद। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद को हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। प्रतिच्छेद को ही हम बोलते हैं अद्वितीय हल। और समांतर क्या होता है? समांतर बोलते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इसको हम क्या बोलेंगे? समांतर। समांतर। ठीक है, रेखा कैसी है? रेखाएं समांतर हैं। और समांतर को ही हम बोलते हैं कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, यानी कोई हल नहीं है। ठीक है, अब अगला है समपाती। अब समपाती क्या होता है? समपाती होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसे हम बोलते हैं समपाती। इसे क्या बोलेंगे? समपाती। रेखाएं कैसी हैं? समपाती है। और दूसरा नाम है अनंत अनेक हल। अनंत अनेक हल। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। जब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहता है संगत और असंगत निकालिए। तो संगत क्या है, असंगत क्या है, यही समझ लेते हैं। जो समांतर है उसी को बोलते हैं असंगत। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? असंगत। और सबको क्या होंगे? संगत होंगे। ये भी संगत होगा और ये वाला भी संगत होगा, यानी कोई हल नहीं है। जो समांतर है, समांतर रेखाएं हैं, उन्हें ही बोलते हैं हम असंगत हल। इनको याद रखना है। ठीक है, इन्हें याद रखोगे तभी इन प्रश्नों को आप कर पाओगे। तो क्या याद रखना है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद या अद्वितीय हल या संगत हल बोलते हैं। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इसको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं या कोई हल नहीं है या असंगत हल बोलते हैं। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 इन्हें समपाती बोलते हैं, अनंत अनेक हल बोलते हैं और यही संगत होते हैं। ठीक है, अब हम पहले प्रश्न को करेंगे। इनकी सहायता से अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे देखिए। अब तो अब हमारा यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया गया है। तो देखो A1 बराबर कितना है? 5। A1 बराबर 5। ठीक है, तुलना कर लेते हैं। 1 मिनट रुको, हम इनकी क्या करेंगे? तुलना कर लेते हैं। तुलना कर लेते हैं। माना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ A1 के स्थान पर कितना है? 5। ठीक है, तो A1 का मान कितना दिया है? 5। और B1 प्लस B1, तो B1 की जगह पे देखो, B1 की जगह पे कितना है? -4। तो B1 के स्थान पर क्या है? -4। अब C1 तुलना करोगे तो कितना दिया है? 8। C1 बराबर 8। ऐसे लिखेंगे A2, यानी A2 बराबर कितना है? 7। A2 बराबर 7 और B2 बराबर कितना है? 6। B2 बराबर 6 और C2 बराबर कितना है? -9। C2 बराबर -9। ठीक है,
अब आगे देखो इसे कैसे लिखेंगे, A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर कितना होगा 5/7। अब आगे लिखेंगे B1 बटे B2, तो B1 बटे B2 बराबर कितना है -4/6। ठीक है, अब आगे लिखेंगे C1 बटे C2, तो C1 बटे C2 बराबर होगा 8/-9। क्या यह एक भी बराबर है? इन तीनों में एक भी बराबर आया है क्या? ये 5/7 है, B1 बटे B2 का मान 4/6 है, C1 बटे C2 का मान 8/9 है, यानी एक भी बराबर नहीं हो रहे हैं। यानी देखो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, यानी ये और ये बराबर ही नहीं है। जब पहला ही बराबर नहीं है तो पहला ही हम काट देंगे। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हमें इसे क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद। पहला ही बराबर नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद। तो क्या लिखेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमने देखा कि ये और ये अलग अलग है, यानी A1 बटे A2 और बराबर B1 बटे B2, यानी इन दोनों के मान बराबर नहीं है। इन दोनों की मान बराबर नहीं है तो हमने पहला ही काट दिया। तो पहला काट दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा है। तो हम लिख सकते हैं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, ठीक है, तो वही वैसा ही दूसरा प्रश्न है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर मानेंगे दोबारा। माना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे। तो हमने मान लिया A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो A1 का मान कितना दिया है 9, तो A1 बराबर कितना है 9, तो B1 बराबर कितना है, B1 बराबर है 3, तो B1 बराबर 3। अब C1 बराबर कितना दिया है 12, तो C1 बराबर 12। ऐसे ही लिखेंगे A2 बराबर कितना है 18 और B2 बराबर, तो B2 बराबर दिया है, B2 बराबर कितना है 6। अब C2 बराबर कितना होगा, तो C2 बराबर दिया है 24। ठीक है, तो हम लिख लेंगे A1 बटे A2 यानी 9/18 और B1 बटे B2 बराबर होगा 3/6 C1 बटे C2, तो C1 बटे C2 बराबर होगा 12/24। ठीक है, तो अब देखो, अब इसे काट लेते हैं। जब काट रहा है तो काट लो। तो 9 1 9, 9 दूनी 18, तो A1 बटे A2 का मान कितना आ गया 1/2। ऐसे ही B1 बटे B2 ये भी कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही ये कट जाएगा, 12 1 12, 12 दूनी 24, तो C1 बटे C2 ये भी क्या आ जाएगा 1/2। तो देखो तीनों कैसे हैं, तीनों बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के, यानी तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। उसे क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। तो हम लिख सकते हैं अतः रेखाएं समपाती होंगी। लिख सकते हैं अतः रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, जब तीनों बराबर हो गए तो उन्हें क्या बोलते हैं, रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, अब हम लास्ट प्रश्न और देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो हम पहले की तरह ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या मानेंगे, माना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0।
तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, बहुत ही सरल है, से तुलना करने पर। तो हमारा a1 यहाँ कितना दिया है 6, यानी हमें दिख रहा है a1 बराबर 6 दिया गया है। अब b1 बराबर कितना दिया है, तो b1 बराबर दिया है -3, तो b1 बराबर दिया है -3। अब c1 बराबर कितना दिया है, तो c1 बराबर 10 दिया गया है, c1 बराबर 10 दिया गया है। ऐसे ही हम लिखेंगे कि a2 बराबर 6 दिया गया, सॉरी a2 बराबर 2 दिया गया है, तो a2 बराबर 2। अब आगे लिखेंगे b2 बराबर -1, b2 बराबर कितना दिया है, b2 बराबर -1। अब c2, तो c2 बराबर कितना दिया गया है, c2 बराबर 9 दिया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 बराबर 6/2, ऐसे लिखेंगे b1 बटे b2, तो b1 बटे b2 बराबर -3/-1, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे c1 बटे c2 बराबर 10/9। अब देखो पहला वाला कट रहा है तो इसे काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा ये, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 बराबर 3/1। अब b1 बटे b2 बराबर क्या बचा है, 3/1, और c1 बटे c2 बराबर कितना है, 10/9, ठीक है। अब देखो पहला वाला समान हो रहा है, ये तो अलग ही हो गया, यानी a1 बटे a2 किसके बराबर हो रहा है, b1 बटे b2 के, क्योंकि इन दोनों के मान कैसे हैं, बराबर है। तो हम लिख लेते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। अब तीसरा बराबर नहीं है, तो तीसरा बराबर नहीं है, c1 बटे c2 बराबर नहीं है, ये दोनों मान एक जैसे हो गए। तो हमने लिख लिया a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। अब c1 बटे c2 क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसे अब क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, 2 बराबर हो गए, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो इसे हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं समांतर है, रेखाएं कैसी है, समांतर है, अतः रेखाएं समांतर है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 3, जिसमें दिया गया है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। तो संगत असंगत पहले ही हम बता चुके हैं। संगत जो असंगत है, कौन से असंगत होते हैं, असंगत क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, केवल यही असंगत होता है। बस यही ध्यान रखना है कि केवल यही असंगत होता है और बाकी सब क्या होते हैं, संगत होते हैं। जैसे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, संगत हल बोलते हैं। अब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, ये भी कैसे हल है, संगत हल है, ठीक है। तो केवल जो असमांतर होता है, जो समांतर होता है उसे ही असंगत बोलते हैं, यानी कोई हल नहीं है उसी को असंगत बोलेंगे और बाकी सब क्या होंगे, संगत होंगे, ठीक है। तो इनकी सहायता से अब हम प्रश्न करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो प्रश्न है, तो इसे हम सही लिख लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y, 5 को इधर लिखेंगे, 5 को यहाँ लिखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही नीचे वाला लिखेंगे 2x माइनस 3y, अब 7 इधर जाएगा तो माइनस के 7 बराबर 0। अब ये 2 समीकरण हो गए, चाहो तो नाम दे सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2। अगर नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम पहले की तरह ही करेंगे। अब इसमें मान लेंगे, माना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा, ठीक है। तो अब इसको हम साफ कर लेते हैं।
इसे हटा लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर बिल्कुल पहले की तरह ही करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले भी हमने ऐसे ही किया था, अब भी वैसा ही करेंगे। अब a1 बराबर कितना दिया है 3, तो a1 बराबर कितना है 3। अब आगे देखो b1 बराबर कितना है 2, तो b1 बराबर कितना है 2। अब c1, तो c1 बराबर कितना दिया है, c1 बराबर -5। ऐसे ही a2 बराबर कितना दिया है, तो a2 बराबर है 2। अब b2 बराबर कितना है, तो b2 बराबर दिया है -3। अब c2 बराबर कितना दिया है, तो c2 बराबर दिया है -7, ठीक है। अब वही पहले की तरह करेंगे, a1 बटे a2 बराबर कितना है 3/2। अब b1 बटे b2, b1 बटे b2 कितना है 2/-3। अब c1 बटा c2 कितना दिया है -5/-7, ठीक है। तो देखो इसमें माइनस से माइनस कट गया, इधर तो कुछ कटेगा नहीं, इधर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि ये 3/2 है और ये 2/3 है और ये 5/7 है, यानी तीनों अलग अलग है। तो हमने पहला ही देखा, पहला ही हमें अलग दिख गया। जब पहला ही अलग दिख गया तो पहला ही कट जाएगा। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, फिर आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पहला ही हमारा बराबर नहीं है, पहला 3/2 है तो दूसरा 2/3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब ये क्या हो गया, कौन से हल है, तो इसे हम संगत हल बोलते हैं, ठीक है। असंगत केवल वही होता है जो समांतर बोलते हैं, असंगत केवल इसे ही लिखते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इसी को केवल हम असंगत लिखते हैं, बाकी सब संगत है। तो ये कैसा हल हुआ, संगत हल हुए, ठीक है। तो समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। अतः समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, 4/3x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 8, 2x प्लस 3y बराबर 12, ये दूसरा समीकरण दिया है। तो पहले समीकरण को हम ठीक करते हैं। तो पहला समीकरण हमारा क्या है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। अब यहाँ हम 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 3 का 3 में भाग देंगे, अरे सीधे हटा दो, 3 से 3 हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x। अब यहाँ कुछ भी, यहाँ मान लो कुछ भी नहीं है, कुछ भी था ही नहीं यहाँ, तो यहाँ तो 3 से 3 कट गया तो 4x आ गया। जब नीचे कुछ भी नहीं है तो सीधे गुणा करो, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6y, ठीक है, बराबर में 8। तो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 6y, जो इधर संख्या है वो इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3 का 8 में गुणा हो जाएगा। तो 8 का 3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 24। जैसे ये हमारा बन गया, क्या बना 4x प्लस 6y बराबर 24। तो इसको हम ठीक करेंगे तो क्या होगा, 4x प्लस 6y, 24 इधर जाएगा तो माइनस के 24 बराबर 0। तो एक समीकरण हमारा ये बन गया। अब दूसरा समीकरण क्या था, 2x प्लस 3y बराबर 12, तो इसको हम सही कर लेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 12, तो इसको सही करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y, 12 इधर जाएगा तो माइनस के 12 बराबर 0। तो समीकरण 2 ये भी सही बन गया, ठीक है। तो अब इन दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं, एक बार फिर लिख लेते हैं। 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0, समीकरण 1 हमारा ये हो गया। अब दूसरा 2x प्लस 3y माइनस 12, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, तो ये हमारा समीकरण 2 है, ठीक है। अब हम तुलना कर लेते हैं, पहले की तरह बिल्कुल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर
ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ क्या दिया गया है, A1 बराबर 4 दिया गया है, तो हम लिखेंगे A1 बराबर 4। अब B1 बराबर कितना दिया है, तो 6, तो B1 बराबर कितना दिया गया है, 6। अब C1 बराबर कितना दिया है, -24, तो C1 बराबर -24, ठीक है। अब अगला समीकरण देखो, तो A2 बराबर कितना दिया है, 2, तो A2 बराबर 2। अब B2 बराबर कितना है, 3, तो हम क्या लिखेंगे, B2 बराबर 3 लिखेंगे। अब क्या दिया है, C2 बराबर -12, तो C2 बराबर -12। तो पहले की तरह बिल्कुल लिखेंगे A1 बटे A2 4/2, ऐसे ही B1 बटे B2, तो B1 बटे B2 बराबर 6/3। अब C1 बटे C2, तो C1 बटे C2 बराबर -24 बटे -12। अब कट रही है तो काट लेते हैं, यहाँ क्या कट रहा है, माइनस से माइनस कट रहा है, 12 से काटोगे तो 12 दूनी 24, यानी नीचे एक आएगा, 12 एकन 12, 12 दूनी 24। अब यहाँ भी देखो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। अब इन्हें सही लिख लेते हैं, तो A1 बटे A2 बराबर 2/1, ठीक है। अब B1 बटे B2 बराबर भी क्या आएगा, 2/1। अब C1 बटे C2 बराबर भी क्या आएगा, 2/1, यानी तीनों बराबर हो गए, यानी A1 बटे E2 भी 2/1 है, और B1 बटे B2 भी 2/1 है, और C1 बटे C2 भी क्या है, 2/1। अब तीनों बराबर हो गए तो लिख लेते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो ये दोनों बराबर है तो भी संगत हल है, तो हम लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। अतः समीकरण युग्म कैसा है, संगत है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।